हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी शिव बाबाएं, सभी शक्तियां और सभी अस्तित्वों को परमात्मा की नमस्ते। सभी अपने कल्याण के बारे में सोचें, स्वयं का कल्याण। मेरे रोज की वही बात है, बस अलग अलग ढंग से समझाता हूं।
और अलग अलग ढंग की माया मुक्त हो जाती है। अलग अलग ढंग की माया सभी में प्रवेश है, जो दिखती नहीं, जो समझ में नहीं आती, पर माया है। उसे वातावरण मिला कि माया इमर्ज हो जाती है, पर सब में माया है। सबको चेक करना चाहिए माया को। समझ की बात है। हर किसी को अपनी माया को चेक करना चाहिए। मेरे अंदर कौन कौन सी माया है, किस किस प्रकार की माया है, चेक करो और देखो एक्सेप्ट होता है क्या। कोई और बताए तो स्वीकार नहीं करते हम कि ऐसी माया है। हम खुद खोजें उस प्रकार की माया को। जैसे अलग अलग बीमारियां होती हैं, पर वो पता नहीं चलती। ठंडी आए तो अलग बीमारियां इमर्ज होती हैं, गर्मी में अलग, बारिश में अलग, ऐसी बीमारियां चलती रहती हैं। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की माया होती है। अभ्यास रखना पड़ता है। कर्मों की माया, बोल की माया, दृष्टि की माया, विचारों की माया, विजन की माया, चेक करना पड़ता है। माया मना बस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके बाल बच्चे नहीं है। वो तो है, पर जहां तुम परवश हो, जहां तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो माया है। किसी में वाणी सुनने की माया होती है, अलग बताता हूं। परमात्मा वाणी सुनने की माया, माना वाणी सुनकर करना क्या है वो नहीं करेंगे। कहेंगे दिन में 4 बार हम वाणी सुनते हैं, माया है वो। क्या श्रीमत मिली है 4 बार सुनने की? समझ। किसी में आत्मिक स्थिति की माया होती है, किसी में याद की माया होती है, किसी में सकाश की माया होती है, किसी में ज्ञान की, किसी में योग की, किसी में धारणा की, किसी में सेवा की माया। जहां तुम परवश हो रहे हो, माया है। परवश नहीं होना है, परिवर्तन करना है। जो परवश है वो परिवर्तन नहीं कर सकता, और परवशता में जो कुछ किया जाता है वो आनंद के लिए होता है। कौन सा? मायावी आनंद परवशता में है। श्रीमत पर चलेंगे नहीं, पर कहेंगे मनमत से हम ये करते, ये करते, ये करते, ये करते हैं। रोज अमृत वेले उठते हैं, सकाश देते हैं, याद में बैठते हैं, मूल स्वरूप का अभ्यास, आत्मिक स्थिति का अभ्यास, एवरीथिंग। 3 बार परमात्मा वाणी सुनते हैं परमात्मा की, माया है। चेक करना पड़ता है। मनमत अनुसार तुम कुछ भी करो, अच्छा करो या बुरा करो, वो माया है। खोजना पड़ता है कि हम क्या करते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति जल्दी बुरा करता नहीं, पर वो जो कुछ अच्छा कर रहा है वही नुकसानकारक है। समझ। होश में आना पड़ता है, अपनी माया को चेक करना पड़ता है। क्या श्रीमत पर हम चलते हैं या फिर माया है? अपने हिसाब से कुछ करना है, चेक करो। अपना हिसाब ही माया है। होश में आना पड़ता है। जीवन बड़ी अनोखी है, पर माया से भरी है। ये ना समझो संसार की ही माया है। अध्यात्म की तो महामाया है, किसी को समझ में नहीं आती। महामाया जो गुरु ने कहा है वो करेंगे नहीं। अपने से जो अच्छा लगेगा
वो सब करते रहेंगे। महामाया। गुरु क्या कहता है? चुप रहो, पर नहीं बात करेंगे। समझ। मैं अगर किसी को श्रीमत दे दूं, आज से परमात्मा वाणी नहीं सुननी है, हाँ जी करेंगे कोई? आज से आत्मिक स्थिति नहीं करनी है, याद में नहीं बैठना है, सकाश नहीं देना है, कुछ भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस नहीं करनी है, हाँ जी करेंगे? कहेंगे नहीं, शायद यह माया है। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे भी माया कह देंगे वो, ऐसे अस्तित्व है। कहेंगे अभी बाबा नहीं है, माया है शायद, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। वाह, क्या बात है। तो गुरु किया क्यों? गुरु के वचनों पर नहीं चलना था तो गुरु किया क्यों? सदा स्मृति रखना, अगर तुम्हें मैंने कहा है कि किसी को कह दिया कि पुरुषार्थ नहीं करना है, मन में भी आया ना, तो भी महापाप किया, महापाप किया। मन में भी कैसे आ सकता है कि हम कुछ पुरुषार्थ करें? मन में सिर्फ गुरु आज्ञा रहनी चाहिए, बुद्धि में सिर्फ गुरु आज्ञा, संस्कारों में सिर्फ गुरु आज्ञा, सारे सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों में सिर्फ गुरु आज्ञा। वो समय अब तक आया नहीं है जब मैं कहूंगा ये करना छोड़ दो, बंद करो, कुछ नहीं करना है तुम्हें। मुझे देखना है कौन चल पाते हैं, कौन रह पाते हैं, या किसी को अपने से कुछ करना है। समझ, चेक करना पड़ता है। माया, अपने से कुछ भी करने का मन, माया। और क्या? ये खाना है, वो पीना है, ये पहनना है, यहाँ जाना है, वहां घूमना है, फिरना है, सब अपने से, माया। और ये माया भी अस्तित्व, और क्या करेंगे? यहाँ क्यों बैठो, उधर बैठो। दूसरों को भी चलाएंगे, खुद मायावश होकर चलेंगे, और इनकी माया दूसरों को भी चलाएगी। समझे? कभी तुम्हें अपने लौकिक घर में पूछना चाहिए, मेरी उपस्थिति आपके लिए सुखकारक है या दुखकारक है? क्योंकि कोई होते हैं बात बात पर हर किसी को टोकते रहते हैं। ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, इधर नहीं बैठो, उधर नहीं बैठो। अरे जीने दो, तुम्हारे साथ ऐसे किया तो? जिसको जो करना है करने दो ना, उसकी अपनी लाइफ है। हर अस्तित्व सदा इस बात को स्मृति में रखना, तुम अपने हिसाब से किसी के जीवन में जो करा रहे हो, एक दिन उसे भी तुम्हारे जीवन में कुछ कराना पड़ेगा। वही बात। तुम्हें क्या लगता है, आज तुम बड़े हो उम्र में, माता हो, पिता हो, पति पत्नी, बच्चे, जो कुछ हो, तुम उम्र में बड़े हो, भाई बहन हो, चाचा मामा काका, तुम जो कुछ कराओगे, हिसाब क्लियर है बच्चे, एक दिन वो कराएगा। बस वो कराएगा तब जरा ज्यादा कष्ट होगा। इसलिए किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया जाता, भले कोई छोटा बच्चा भी क्यों ना हो। मार्गदर्शन किया जाता है कि ऐसे करेंगे ना तो नुकसान होगा, ऐसे करेंगे तो फायदा होगा। कोई करे या ना करे, आजकल के माता पिता पढ़ाई के लिए इतना परेशान है बच्चों की, कि बच्चों को भी परेशान करके छोड़ दिया है। समझ है? देखो जरा जन्म पत्री, उनके जीवन में कितनी पढ़ाई लिखी है। समझ की बात है, होश में आना पड़ता है, जागना पड़ता है बच्चे। हमने एक कहानी सुनी थी, रियलिटी, कहानी नहीं कहेंगे, रियलिटी सुनी थी। उस बच्चे को 96% आए 10th में, और उनका पिता कह रहा है बस 96% ही आए। उस बच्चे के सामने और पूरे परिवार के सामने उस पिता के बहन ने कहा, तू तो चौथी पास ही है ना, चौथी पास ही है ना, तेरे बच्चे ने 96% लाए हैं।
चुप। जब कोई बोलने वाला मिलता है ना, तो इंसान चुप हो जाता है। सबसे पहला एक गुण धारण करो। कोई मायावश है या कोई ईश्वरीय मार्ग पर चल रहा है, हर किसी को जीने दो। किसी के जीवन में दखलंदाजी मत करो। सदा एक बात की स्मृति रखना, तुम्हारा एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। हर किसी का, हर किसी का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। फिर रिश्तों के साथ जुड़ा हुआ एक एक अस्तित्व है। पर कोई रिश्ता क्या करता है, उसे अपने हिसाब से ही चलाना चाहता है। अरे उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व भी है, उस अस्तित्व को जीने दो। तुम मारो मत। हाँ ठीक है, वो तुम्हारे बच्चे हैं, पर उनका भी अपना अस्तित्व है। बच्चा एक अस्तित्व है, पर उस आत्मा का, उस अस्तित्व का एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। तुम कभी उस बात पर ध्यान देते नहीं हो कि हर किसी का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसे तो नहीं ना कि तुम यहाँ बैठे हो, मेरा ज्ञान सुन रहे हो, तो दिन भर मैं तुम्हारे पीछे पड़ूं। नहीं भाई, तुम्हारी अपनी जीवन है, वाणी पूरी हो गई, तुम्हारी अपनी लाइफ है। ज्यादा से ज्यादा पूछूंगा, रेस्ट हुई, शरीर का भोजन ठीक से हुआ? कभी गलती से पूछूंगा मैं, पुरुषार्थ अच्छे से चल रहा है? गलती से। बाकी तुम क्या कर रहे हो, मैं किसी के लाइफ में नहीं जाता, और मुझे भी अधिकार नहीं है तुम्हारे किसी के लाइफ में जाने का। ऐसे थोड़ी कि तुम यहाँ आकर समर्पित हो गए, ज्ञान ले रहे हो तो हर बात में मेरे हिसाब से चलाओ। मैं सिखाऊंगा, ऐसे बैठना चाहिए, वैसे उठना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, पर आगे तुम्हारी मर्जी। जोर जबरदस्ती नहीं की जाती किसी अस्तित्व को कि तुम ऐसे ही करो, वैसे ही करो। माता पिता से बहुत बार, माना जो वरिष्ठ होते हैं लौकिक में, उनसे महापाप होते, बच्चों को वो चलाते हैं, जोर जबरदस्ती से चलाते। यही करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर बच्चे बड़े होते, तब बता देते हैं बड़े होने के बाद कि तुमने मेरी जिंदगी को खराब कर दिया। तुम्हें जो कराना था वो तुमने मुझसे करा लिया। शायद वो तुम्हारे अपने शौक थे। मुझे जो जीना था वो तुमने कभी मुझे जीने नहीं दिया। फिर बड़े होकर बच्चे सुनाते हैं। फिर माता पिता को बहुत दुख लगता है। अरे हमने इनकी अच्छाई के लिए किया, क्या जरूरत थी? तुम्हारे कर्तव्य क्या है? पालना देना ना, अच्छा ज्ञान सिखाना ना। जबरदस्ती किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना ये तुम्हारे कर्तव्य नहीं है। समझ है? छोटी सी बात, संकल्प नहीं कट कर रहे हैं। कल किसी के घर में छोटे बच्चे के रूप में ब्रह्मा बाबा और मम्मा आए, चलाओगे क्या? अगर आपको पता है बचपन से तो ये कौन है, बल्कि उनके हिसाब से आप चलोगे। यहां दो व्यवहार क्यों? उनके साथ उनके हिसाब से तुम चलो, और इन बच्चों के साथ इन्हें तुम चलाओ। एक सूत्र धारण करना, सुखी रहने का, सुखी रहने का। किसी के भी जीवन में दुख नहीं है। जैसे तुम दूसरे के जीवन में दखलंदाजी करते हो, दुख आना शुरू होता है। तुम दूसरे के जीवन में नहीं जा सकते। तुम्हारे रिश्ते ठीक है, रिश्ता अपनी जगह है, पर उसका भी अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। समझ की बात है सारी। यात्रा करनी पड़ती है, चलना पड़ता है। बस दूसरों की जिंदगी से साइड हटो, उनको अपने हिसाब से चलने दो। तुम चिंता मत करो, उनके जीवन में वही होगा जो उनके जन्म पत्री में लिखा हुआ है। तुम क्यों उनकी जन्म पत्री बदलना चाहते हो? तुम्हें क्या पड़ी है? समझ की बात है। और ऐसे मनुष्य भाग्य खो देता है। फिर कहेगा फिर जीवन ही क्या रही, हमें तो चुप ही रहना पड़ेगा। तुम्हें कोई चलाए तो दिन भर चलेगा क्या? दिन भर तुम्हें कोई चलाए, ए इधर बैठ, ए उधर बैठ, ए ये नहीं कर, कहां तक सुनेगा तुम? कॉमन बात कह रहा हूं, कहां तक और कितना सुनेगा? कर्मों का ज्ञान ध्यान में रख बच्चे, कि कोई उम्र में छोटा है तो उसे चला नहीं।
एक दिन वो भी तुझे चलाएगा। कर्म रिटर्न करने तो पड़ेंगे। ये नहीं समझ तेरे हाथ में पावर है तो तू किसी को भी चलाएगा। हाँ, होंगे तेरे रिश्ते में वो तेरे बच्चे, परिवार वाले, पर तुझे क्या भगवान ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्या कि तुम इन्हें सुधारो, इनका कल्याण करो, इनको चलाओ? ये बात कही है क्या? ये माया है सबसे बड़ी, समझ। विदेश में देखो, हर कोई अपने हिसाब से चलता है, कोई किसी को नहीं चलाता। वहां पर कोई नहीं चलाता। वह पर्सनल जीवन के बारे में पूछना भी अलाउड नहीं है, समझ। आज सबने कचरा कर दिया है अस्तित्व का। हर किसी का एक पर्सनल अस्तित्व है, उसे हर किसी ने मार डाला है। वो कुछ और करना चाहता है अपने जीवन में। तुम्हारा कैसा पर्सनल अस्तित्व है? तुम कुछ और करना चाहो और सब तुम्हें सहयोग दे, ये तुम्हारी आशाएं होती है। वैसे कोई और भी तो कुछ और करना चाहता है, तुम देते हो सहयोग, समझ। कभी किसी ने पूछा है लौकिक में परिवार वालों को, छोटे बच्चों को, क्या मन है आपका करने का? खेलना है, मोबाइल देखना है, टीवी देखना है, एंटरटेनमेंट करनी है, कुछ खाना है, यही प्यार है। पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है, इसी प्यार से बच्चे बड़े होते हैं और संस्कारी बनते हैं। ठीक है, प्यार में बिगड़ते, पर वो अलग बात है, ये अलग बात है। प्यार में बिगड़ रहे हैं इसलिए अधिकार चलाना गलत बात है। जो तुम करोगे वो तुम्हारे साथ वही अस्तित्व करेगा, ये लॉ है। ये नहीं समझना तुमने किसी अस्तित्व के साथ गलत किया है तो भगवान का कोई अस्तित्व आएगा जो तुम्हारे साथ हिसाब किताब करेगा, नहीं। वही अस्तित्व तुम्हारे साथ गलत करेगा जिसके साथ तुमने गलत किया है। आज हर अस्तित्व कर्मों का लॉ भूल गया है। हर किसी के हाथ में जब पावर आती है तो लगता है कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कैसे भी चलो, कैसे भी किसको चलाओ। गलत है। तुम दूसरों से बाहर आओ। श्री मत है मेरी सभी को। कौन कैसे बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, नो, तुम नहीं जा सकते। तुम्हें यही समझना है तुम वहां उपस्थित ही नहीं हो। अगर तुम वहां उपस्थित नहीं होते तो वो वही करेगा ना जो उसे करना है। तो तुम्हें उसे किन्हीं कर्मों से रोकने का अधिकार किसने दिया है? तुम अगर अपना कल्याण चाहते हो तो इनकी तरह दूसरों के कर्मों में नहीं जाना। इनकी तरह उन्होंने संस्कार उठा लिया है। सोच भी चलती है कि दूसरों के कर्मों की? मैं जानना चाहता हूं। सोच भी नहीं चलनी चाहिए। क्या जरूरत है ना, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या चल रहा है, हमें क्या लेना देना है। फिर हमारी ऊर्जा हमारे पास रहती है और हमें बेहद सुख मिलता है। माता क्या कर रहे, पिता क्या कर रहे हैं, पति क्या, पत्नी क्या, बच्चे क्या, उनका अपना जीवन है, उनकी अपनी यात्रा है। वो वही करेंगे जो उनके जन्म पत्री में लिखा हुआ है। अगर यकीन नहीं होता तो किसी ज्योतिषी के पास जाओ, और अगर जन्म पत्री सही है ना तो एस्ट्रोलॉजी में जो एआई है उनको पूछो। एआई को पूछो आज ये क्या करेंगे, उत्तर मिल जाएगा। टाइम, स्थान, तारीख एक्यूरेट है तो सब तुम्हें एक्यूरेट मिलेगा। तुम क्यों जा रहे हो किसी के जीवन में? योगियों को, ज्ञानियों को कभी भी किसी के जीवन में नहीं जाना चाहिए। अगर गए तो वो नाराज होते हैं। किसी को भी संसार में पसंद नहीं कोई किसी के जीवन में इंटरफेयर करे। हर रिश्ता अपनी जगह पर है और हर रिश्ता 24 घंटे का नहीं होता, थोड़े समय का होता है। तुम मुझे बताओ कौन से रिश्ते के साथ तुम 24 घंटे रह सकते हो? माता के साथ 24 घंटे, माता जो कहे करना है 24 घंटे। पिता के साथ, पति पत्नी बच्चे,
चाचा मामा काका मित्र संबंधी, किस रिश्ते के साथ तुम 24 घंटे रह सकते हो? समझ रहे हैं? मित्र संबंधी नहीं रह सकते तुम। गुरु के साथ, बाप के साथ, टीचर के साथ नहीं रह सकते तुम। 24 घंटे की कोई बात नहीं होती। एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसे जीने दो। जो हम कभी आपको कहते हैं ना, कभी एकांत में जाओ, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा एकांत में निकालो। उस एकांत में बस तुम रहो, किसी का विचार भी नहीं करो। किसी और को क्यों ला रहे हो? माता आई तो तुम बच्चे बने, पिता आए बच्चे बने, पति आए तो पत्नी बने, पत्नी आए तो पति बने, माता पिता दोनों आए तो बच्चे बने, बच्चे आए तो माता पिता बने। किसी की भी याद आए तुरंत तुम्हारा स्वरूप बदलता है। कोई साथ है तो बदलता ही बदलता है, पर किसी की याद भी आए तो भी स्वरूप बदलता है। इसलिए देह के संबंधों को भूलना पड़ता है। तुम ऐसा समय सारे दिन भर में 1 घड़ी 2 घड़ी तो निकालो जिसमें तुम सिर्फ आत्मा होंगे, किसी की याद नहीं होगी, किसी की नहीं, बस तुम आत्मा होंगे उस घड़ी। तुम्हारा देह रूपी कोई स्वरूप भी नहीं होगा, बस आत्मा। 1 से 2 घड़ी होनी चाहिए। देखो उसमें ही परिवर्तन की अनुभूतियां होंगी। बाकी सारा दिन बच्चे तुम कुछ ना कुछ हो, माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, चाचा मामा काका हो, भाई हो, बहन हो, कोई ना कोई हो, बॉस हो, एम्प्लॉय हो, सारा दिन कोई ना कोई हो। और ये जो कोई ना कोई अस्तित्व है, इसमें तुम कल्याण नहीं कर पाते, क्योंकि जागृति आएगी नहीं। हम इस घर के मालिक हैं, इस कैंपस के मालिक हैं, हम फलाने हैं, बस यही माया है, इसी में जीवन मरती है। समझ, जीने का बहुत थोड़ा समय होता है, पता है आपको जीवन में, क्योंकि आप कभी जीते ही नहीं। थोड़ा सा समय होता है आपके जीवन में जिसमें आप जीते हो, वरना दिन भर आप कोई ना कोई होते हो। और जो कोई ना कोई है वो मर रहा है, दिन भर मर रहा है, वो जी ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई ना कोई है। और जो कोई है वो सामने वाले अस्तित्व को लेकर, उसका कोई है ना। माता है तो बच्चा है, पिता है तो बच्चा है, परेशान। भाई है तो बहन है या भाई है, बहन है तो बहन है या भाई है। समझ, पति है तो पत्नी है, पत्नी है तो पति है, दिन भर मरते रहते हैं। जीवन अकेले में, जीवन एकांत में, जब तुम होंगे, सिर्फ तुम और तुम कोई नहीं हो, तुम किसी के साथ नहीं हो, सिर्फ तुम हो, तब जीवन है। और जब किसी के साथ हो ना, तब बस भोग है या फिर दुख है, भोग का सुख या फिर वियोग का दुख, और कुछ नहीं। ध्यान से देखो, और कुछ भी नहीं। किसी के साथ हो तब तुम दुख या सुख में हो, दुख में हो तो सुख की आशा करते हो। समझ के बात है। सुख में हो तो और सुखों की आशा रखते हो भविष्य में कि इनसे और सुख मिलेगा। अकेले हो जाओ, एकांत में आ जाओ थोड़े समय के लिए। सदा के लिए अकेला कोई नहीं हो सकता, थोड़े समय के लिए कभी तो जियो। कितना माता पिता बनकर जियोगे, पति पत्नी बच्चे बनकर, चाचा मामा काका बनकर, भाई बहन बनकर, कितना जियोगे? वो जीवन है ही नहीं, वो तो मरण है, वो तो मृत्यु है। कभी तो तुम जियो, कभी तो। तुम जीते ही नहीं हो, कभी नहीं। या तो तुम अपने नाम रूप में जीते हो, आज फलाने के लिए नाम रूप, हम ये कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, मैं फलाना,
यहाँ जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं। समझ है, बड़ी बात है। कभी बैठा करो एकांत में, पर ये उसी से होगा जो किसी भी बात में नहीं जाता। मत जाओ। ऐसी धारणा क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं संकल्प रख सकते कि किसी में नहीं जाना है हमें? कोई कुछ भी करे, हमें क्या मतलब है? वो उसका पार्ट है, ड्रामा अनुसार। वो उसका ड्रामा है, वो वही करेगा जो उसके ड्रामा में नूंद है। और तुम्हारे सारे क्वेश्चन इन्हीं बातों पर होते हैं। इनको समझ नहीं है, ये ऐसे क्यों करते हैं, वो वैसे क्यों करते हैं, इन्हें अकल नहीं है। बस तुम ऐसे चलते रहते हो। समझ, कभी तो जियो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण होते हैं, पर नारायण अपनी जिंदगी जीता है, लक्ष्मी अपनी जिंदगी जीती। जब दोनों साथ रहते हैं तब वो पति पत्नी की जिंदगी जीते हैं। ऐसे जीवन होती है। न लक्ष्मी नारायण के जीवन में इंटरफेयर करती है, न नारायण लक्ष्मी के जीवन में इंटरफेयर करता है कि तुम ये क्यों खा रहे हो, वो क्यों पी रहे हो, यहाँ क्यों जा रहे हो, वहां क्यों जा रहे हो। यही जीवन है बच्चे। जब साथ है तब साथ जीना है, और जब साथ नहीं तो उनको अपना अपने देना है। यही जीवन होती है। तुम दूसरों की जीवन छीनो मत किसी भी रूप से। आज हर रिश्ते में जीवन में अधिकार जताया जा रहा है। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। उन्हें जो करना है वो सब वो कर रहे हो उधर। समझ, तो दूसरे को सवाल पूछेंगे, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। तुम्हें पूछा तो चलेगा क्या? तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ व्यवहार करते हो, बस इतना सा चेक करना, अगर वो व्यवहार तुम्हारे साथ किया जाए तो तुम्हें पसंद आएगा क्या? चेक करो। समझ है, उसमें आना पड़ता है। यहां हर किसी को अपनी जीवन जीने देना है। आज मैं इसी बात को तुम्हें समझा रहा हूं, किसी के जीवन में जाओ नहीं, दुख पाओगे, बद्दुआ मिलेगी। कोई बैठा है, तुम चलते चलते उनके आसपास से गुजर रहे हो, तुम बैठ जाते हो उनके साथ, उनकी परमिशन ली क्या? उन्होंने अपने से कहा क्या तुम्हें कि आओ बैठेंगे क्या? उन्हें भी कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम चल रहे हो, वो बैठे हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि आओ बैठो मेरे साथ? यह भी अधिकार जताना हुआ। दोनों ने समझदारी से कहा बैठे। हाँ जी, हाँ जी, बैठते ना, जरा अच्छा लगेगा, बातें करते हैं, तपस्या करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, योग करते हैं, तो बरोबर है। तुम किसी के भी जीवन में नहीं जा सकते। ये अकेलापन सबसे अच्छा होता है, अकेले जीना सबसे अच्छा होता है, सबसे आसान होता है। किसी में भी नहीं जाना है, हर किसी को अपनी यात्रा करने दो। हाँ, पसंद आए तो दो, एक साथ आएंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, एंजॉय करेंगे। पर जोर जबरदस्ती से किसी को बुलाना या किसी के साथ जाना गलत है। यह सब हिंसा कहते हैं इसे, यह हिंसा है। समझ, बड़ी यात्रा है बच्चों। बस यह संस्कार धारण करना है, किसी में भी नहीं जाना है। जिसको जो करना है करने दो। हाँ, किसी बात में किसी का नुकसान हो रहा है तो बस उसे बताना है। कोई स्टेप से नीचे उतर रहा है और आपको लगा स्टेप्स ठीक नहीं, तो बस बताना है वो स्टेप्स थोड़ा वहां से संभल कर उतरो, फिसलन है उस पर, बस खत्म हो गई। बाकी वो उतरे ना उतरे उनकी मर्जी, उतरते उतरते गिर गए, तुमने कैसे कहा था ना आपको, अरे उनकी मर्जी, उन्होंने अपने आप को गिरा दिया, उनका अपना शौक है गिराने का, तुम्हें किसने अधिकार दिया है? तुमने कहा है उनको स्टेप से संभल कर उतरो,
और वो गिर गए तो इसका मतलब तुम चिल्लाओ। ये तुम्हें अधिकार किसने दिया है? तुम उन्हें डांटो, तुम उन्हें कहो कि मैंने कहा था ना आपको ठीक से उतरो। ये अधिकार दिया किसने तुम्हें दूसरों के लाइफ में जाने का? श्रीमत है मेरी, कोई किसी के लाइफ में इंटरफियर नहीं कर सकता। बस इसी से केवॉस हुआ है, इसी से रिश्ते बिगड़े हैं हर प्रकार के। आज बहुत सुंदर रिश्ते हैं संसार में, पर हर रिश्ता हर किसी को पूछेगा कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, क्या कर रहे थे। बस ये सवाल ही सारे रिश्ते बिगाड़ रहा है। समझ की बात है। तुम्हें पूछा तो रोज बार बार उत्तर दोगे? कैसे लगेगा बताना मुझे। जीने दो हर किसी को अपनी लाइफ। मैं तुम्हें कह रहा हूं, बार 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 कह रहा हूं, वो वही जाएंगे जो उनके जन्म पत्र में लिखा हुआ है जहां जाना। वो वही करेंगे जो जन्म पत्र में लिखा है। तुम क्यों जा रहे हो? समझ, होश में आओ। आध्यात्मिक लोगों को किसी के किसी भी बात में नहीं जाना चाहिए। ऊर्जा का बहुत नुकसान होता है, इसलिए हम बता रहे हैं। अगर आप आध्यात्मिक हो तो किसी के किसी भी बात में नहीं जाओ। सांसारिक लोग कहेंगे हमें तो रिश्ते बिगड़ रहे, तो क्या बिगड़ने दे, वो तुम जानो। मुझे कोई मतलब नहीं उस चीज से। मेरा काम है ज्ञान देना। तुम्हारे रिश्ते बिगड़ रहे या सुधर रहे ये तुम जानो, उससे मुझे नहीं पता। मैं सिंपल ज्ञान देता हूं। हर कोई बात वही करेगा जो उसके जन्म पत्री में लिखी हुई है। जन्म पत्री से अलग कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जो अपने कर्म लेकर आया है वही वो करेगा। समझ, वही बात तुम करो तो सही है और दूसरा करे तो गलत है। तुम करो तो कहोगे क्या करें, हमारे जन्म पत्री में यही लिखा है। तो क्या दूसरे ने अपने से किया है? समझ है। जब यह समझ किसी को उपलब्ध हो जाती है, प्राप्त होती है कि हर कोई वही करेगा जो उसके जन्म पत्री में भाग्य में लिखा है, तो तुम्हारे मन में सबके प्रति प्रेम ही रहेगा। फिर तुम्हें कभी किसी की गलतियां नहीं दिखेंगी, किसी के कोई अपराध नहीं दिखेंगे। फिर अपने आप तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि किसी की नाराजगी लेकर तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। किसी के जीवन में अगर कोई दुख है ना, तो कारण एक ही है, कोई तो नाराज है तुमसे। चेक करो तुम्हारे लौकिक परिवार में, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, कौन नाराज है? जब कोई नाराज है तो तुम भी दुखी रहोगे, तुम्हारे कारण नाराज है तो। इसलिए तुम्हें बार बार समझा रहा हूं, किसी के किसी भी बात में नहीं जाओ। जिसको जैसे जीना है उसको जीने दो, जैसे चलना है चलने दो। वो उसकी अपनी लाइफ है। भगवान ने उसे अपनी लाइफ दी है। भगवान ने ये नहीं कहा है कि तुम उसकी लाइफ को चलाओ। छोटा बच्चा है, समझ, तुम्हें चलाए कितना सहन होगा? तुम क्यों चला रहे हो? जागो, देखो अपनी ऊर्जा को अपने पास रखो। यह जो ऊर्जा तुम दूसरों के प्रति खर्च कर रहे हो, इन्हीं के कारण और उनके नाराजगी के कारण तुम्हें दुख आ रहा है, तुम्हारे जीवन में परेशानियां आ रही है। समझ, कभी किसी के लाइफ में नहीं जाना है। ये महामाया है, ध्यान दो। और मैंने श्रीमत दी है, कोई किसी के किसी भी लाइफ में नहीं जा सकता। जिसको जैसे बैठना है, जो करना है, जो खाना है, जो पीना है, उसे अपने हिसाब से सब करने दो। वो उसकी लाइफ है, वरना भगवान के साथ तुम्हारा कार्मिक अकाउंट लिखा जाएगा कि तुमने भगवान के बच्चे की लाइफ को चलाया है। संभल कर यात्रा करो। समझ की बात है। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। जागो, गफलत नहीं करो।
सिंपल ज्ञान है। तुम जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो, क्या तुम वो दूसरों के प्रति करते हो? सिंपल सा ज्ञान है। तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो पर दूसरों को देते नहीं हो वो सुख। होश में आओ। मायाएं अलग अलग प्रकार की है, इन मायाओं से बचो। सबसे बड़ी माया, और हर प्रकार की माया से अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो बस किसी के भी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। तुम बस ड्रामा का आनंद लो। कभी कोई यहां से आबू जाएंगे ना तो कहेंगे अरे बंदर को कुछ समझ है कि नहीं, कहाँ बैठा है। माना इसको बंदर के बैठने का भी प्रॉब्लम है। ये महाबंदर है। अरे उसे अच्छा लगा वो बैठा। आबू जाते बहुत बंदर दिखते हैं। माना इसे हर चीज का प्रॉब्लम है। माना वो आनंद नहीं लेगा कि देखो कहाँ बैठा है बंदर, वाह क्या कलाकारी है, क्या ताकत क्या हिम्मत है बंदर के अंदर, क्या एंजॉय कर रहा है। अच्छी दृष्टि से नहीं देखेगा, अरे इस बंदर को कोई अकल है कि नहीं, गिर विर गया तो जैसे तू आएगा बचाने के लिए वहां पर। तू अगर किसी के लाइफ में नहीं जाएगा ना तो तुझे जीवन का आनंद अपने आप मिलेगा। किसी के लाइफ में जाने से भल तुझे लगता है न उस बंदर ने देखा है न कुछ रिस्पॉन्ड किया है, और तुझे लगता है वहां से क्या आएगा। इतनी सी बात बंदर को बोली तुम, बच्चे तू आध्यात्मिक है ना, तो इस लाइट और माइट से वाइब्रेशंस निकले बंदर तक पहुंचे। एक दिन तेरे पास भी वापस आएंगे वाइब्रेशंस। जैसे तूने भेजे हैं, जैसी एनर्जी तूने बंदर के पास भेजी है वैसी तेरे पास आएगी। समझ? अरे कुत्ते देखो पूरा गांव भर घूमते रहते, तू घूम उनकी जगह, तुझे किसने रोका है। अच्छी रचना, सुंदर रचना उस रूप में देखेंगे नहीं। हर बात में कुछ न कुछ कमी निकालनी, गलती निकालनी। समझ? वरना इसे चाहिए क्या किसी को पता ही नहीं। समझ? अरे भाई कहना क्या चाहते हो, ये हालत है सबकी। तुम करना क्या चाहते हो। समझ? किसी को देखा है, किसी के घर में चिड़िया आए तो भी उसे प्रॉब्लम, कुत्ता बिल्ली आंगन में आए तो भी प्रॉब्लम। माने ये चाहता भी क्या है पता नहीं। कोई कुछ भी करे इसे प्रॉब्लम नहीं। ये चैन से जिएगा न दूसरों को जीने देगा। समझ? बहुत अस्तित्व होते संसार ऐसे। कोई कोई काम धंधा नहीं होता, बस दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करो। हर घर में मिलेंगे आपको ऐसे अस्तित्व, दूसरों के जीवन में बस इंटरफेयर करो। ये ऐसे नहीं करो, ये ऐसे करो, जरूरत है उसको जो जैसे करना है करने दो ना। तू क्यों बता रहा है तुरंत। मना मुख खोलना ही खोलना है, ज्ञान देना ही देना है, अकल दिखानी ही दिखानी है। जैसे अकलवान यही है, जीना नहीं है, जीना नहीं है इसको। महामाया है। दूसरों के जीवन में इंटरफियर करना बंद करो। दूसरों के किसी भी कर्म के बारे में तुम नहीं सोच सकते। दूसरों के बोल, दूसरों की दृष्टि, दूसरों के किसी भी बात को लेकर तुम कुछ नहीं कह सकते। अलाउड नहीं है कहना। समझ की बात है। श्रीमत दे रहा हूं सभी को।
कंपलसरी श्रीमत है। अभी यहां मैं कहता हूं सभी को, या मेरा ज्ञान सुनने वाले सभी बच्चों को कहता हूं, सभी स्टूडेंट्स को, सभी अस्तित्वों को कहता हूं, सभी शिव बाबाएं, सभी शक्तियां, सभी आत्माएं, सभी अस्तित्वों को कहता हूं, किसी के जीवन में इंटरफेयर नहीं करना है। हर किसी को अपने हिसाब से जीने देना है। ड्रामा इसी से बिगड़ा है। हर किसी को अपने हिसाब से जीने देना है। किसी के जीवन में जरा भी तुम गए तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। कॉर्ड डिस्कनेक्ट, ये मेरा संकल्प है। तुम कभी भी किसी के भी जीवन में जाओ, तेरी मेरी कॉर्ड डिस्कनेक्ट, कट, सदा के लिए। वो कभी नहीं जुड़ेगी, कभी मना कभी नहीं जुड़ेगी। अभी जो करना है कर। मेरी जोर जबरदस्ती तो नहीं है तेरे लिए कि तू ऐसे ही चल। मैंने मेरे लिए बात कही है कि मेरी कॉर्ड कट तेरे साथ की, सदा के लिए। तू किसी को यहां कुछ नहीं कह सकता। श्रीमत दी है, हर किसी की अपनी लाइफ है, भगवान ने दी हुई लाइफ है, परमात्मा ने दी हुई लाइफ है हर किसी को। और परमात्मा की दी हुई किसी की लाइफ को तू छीन नहीं सकता किसी से। फिर वो मनुष्य हो, आत्मा हो या कोई भी हो, हर किसी को अपने हिसाब से जीने दो। तुम किसी के भी लाइफ में इंटरफियर कर सकते। इट इज नॉट फेयर। समझ, होश में आओ, जागो। चौथी धारणा, कल 3 दिए, आज चौथी। लिख के रखना, इसे भी उसी कागज पर, उसी नोटबुक में, और सुबह उठते ही पढ़ना है, और रात को सोने से पहले एक बार पढ़ना है, याद से। समझ, और चेक करना है यह जो धारणाएं हैं हमने किया या नहीं किया है। तो उसी नोटबुक में लिखो, और रोज सुबह पढ़ना है, रात को सोने से पहले पढ़ना है, याद से। और चेक करना है आज इन धारणाओं में चले या नहीं चले। ऐसे बस लिख के नहीं रखना है, और बस पढ़ना नहीं है, धारणा रखनी है। तुम चाहते हो ना तुम्हारे रिश्ते सारे संसार के साथ सुंदर बने, किसी के भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करो। देखो रिश्ते कितने सुंदर बनते। समझ, हाँ, किसी को कुछ बताना है, कल मैंने कहा किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना है, उनके उपस्थिति में या अनुपस्थिति में। आज कह रहा हूं किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। और तुम्हें अगर किसी के साथ उठना बैठना है तो ऐसी बातें करो जिससे सामने वाला खुश हो जाए, भरपूर हो जाए, उन्हें आनंद आए। बाकी विपरीतता इस महाघोर कलयुग में तुम में खुद में भी भरपूर है। तुम्हारी विपरीतता की वो चर्चा करे ना तो रोने लगोगे, फिर बुरा लगेगा। तुम में इतनी है तो उनमें भी तो बहुत होगी। समझ, होश में आना पड़ता है। आजकल माता पिता कहते हैं आजकल के बच्चे, इन्हें कोई समझ है? आप जरा अपना बचपन देखो, आपको कितनी थी। आप जरा अपनी जवानी देखो, आपको कितनी थी समझ। चेक करो। और आज अभी जिस उम्र में तुम चल रहे हो वो उम्र देखो कितनी समझ है तुम्हें, जो आजकल के बच्चों को बोल रहे हो। आजकल के बच्चे अति महापरम घोर कलयुग में चल रहे हैं। तुम्हारे वक्त समय थोड़ा अच्छा भी था, फिर भी तुम्हें अकल नहीं थी, फिर भी तुम वही करते थे जो तुम्हें करना है। अभी समय, वाइब्रेशंस, एनर्जी, सब वायुमंडल बिगड़ चुका है,
फिर भी वो जो कुछ है ना बहुत अच्छा है, समझ है, बहुत अच्छे हैं, पर तुम्हें उनकी अच्छाई दिखती नहीं। वायुमंडल अनुसार, समय अनुसार हर व्यक्ति बहुत अच्छा है, हर अस्तित्व बहुत अच्छा है। आज इस वातावरण में हर अस्तित्व बहुत अच्छा है। ठीक है वो गालियां देता है, ठीक है वो मारपीट करता है, उसके अंदर ढेरों अवगुण हैं, वो शराब पीता, ये वो विकर्म। फिर भी मैं कहूंगा इस वायुमंडल को देखते हुए जो कुछ है, कुछ तो अच्छाई होगी ना उनमें, बहुत अच्छे है। तुम्हें बुराई दिखती होगी, पर मैं तुम्हें अच्छाई बताता हूं। वरना इस वायुमंडल को देखते हुए हर किसी की जो स्थिति बननी चाहिए थी, वो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति बननी चाहिए थी, पर ये जैसे रुका हुआ है, अति होने नहीं दिया, अति होने नहीं दिया है। समझो इन बातों को। इसलिए जो कोई अस्तित्व है, बहुत अच्छा अस्तित्व है। तुम हर किसी को उसी दृष्टि से, उसी नजर से देखो। महान अस्तित्व है, बहुत अच्छे अस्तित्व है। समझ है, होश में आओ, जागो, हर किसी के साथ प्रेम भाव से चलो। क्या मतलब है, क्यों किसी के साथ तुम दुर्व्यवहार करते हो? वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, इसलिए क्या जोर जबरदस्ती की वो तुम्हारी बात माने? उसने कोई ठेका उठाया है क्या कि वो तुम्हारी हर बात को माने? तुम मेरी हर बात को मानते हो क्या? तुम्हें पता है परमात्मा है, फिर भी तुम मेरी हर बात को मानते हो क्या? नहीं ना? तो दुनिया माने, ये कहां से शौक उत्पन्न किए? तुम्हारी तो कोई हैसियत भी नहीं, तुम्हारी कोई औकात भी नहीं है। बिना औकात के तुम एक्सपेक्ट करते हो कि दुनिया तुम्हारी बात को माने, तुम्हारा परिवार तुम्हारी हर बात को माने। इसी को कहते महामाया। समझ, तुम चाहते हो ना तुम्हारी हर अच्छी बात को संसार माने, परिवार माने, तो तुम जिन्हें फॉलो करते हो, जिनसे ज्ञान लेते हो, उनकी हर बात को मानो। बस वही ऊर्जा तुम में होगी, तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। तुम नहीं मानते इसलिए कोई नहीं मानता, कौन मानेगा? अभी श्रीमत तो दे दी मैंने, आगे आपकी मर्जी। शिव बाबाओं को भी कहा है, शक्तियों को भी कहा है, सभी अस्तित्वों को भी कहा है, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई किसी के किसी भी बात में नहीं जा सकता। एक लोक में जितने डायमेंशन है, कोई भी डायमेंशन किसी के अंदर प्रवेश होकर कुछ भी नहीं कर सकते। श्रीमत है परमात्मा की, अलाउड नहीं है। ना अच्छा कर सकते हो ना बुरा कर सकते हो, अलाउड नहीं है। इतने लोग हैं, किसी भी लोग से कोई आए धरती पर और कुछ भी करे, अलाउड नहीं है भाई, श्रीमत है मेरी। वरना सभी को वार्निंग देता हूं, मेरी कॉर्ड डिस्कनेक्ट सदा के लिए, भूल जाओ, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, फिर जैसे चलना है चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम किसी को कुछ नहीं कह सकते, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, जैसे खाना है, जैसे पीना है, जैसे चलना है, जो करना है करो। तुम किसी को कुछ कह नहीं सकते। श्रीमत है, बार बार कह रहा हूं, अलाउड नहीं है। समझ, आगे तुम्हारी मर्जी, धारण करना हो तो करो, नहीं करना है तो मत करो, जो अच्छा लगे करो। सभी का कल्याण हो, सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को, सभी अस्तित्वों को परमात्मा की नमस्ते। गुरु जी को नमस्ते।